यहाँ पर सीटीसी आपका कितना बन रहा है, 25 लाख सीटीसी है। सबसे बढ़िया आपका पैकेज देती है कंपनी कौन सी है? पीएसयूज में सैलरी कितना होता है, प्लस आपका जो सेंट्रल आर&डी डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब आर&डी इंस्टीट्यूशन होते हैं, लाइक डीआरडीओ है, बार्क है, इसरो है, इनमें सैलरी कितने होते हैं ये आपको जानकारी मिलेगा। प्लस प्रिपरेशन अगर करना है बीटेक में, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो, क्या इनके सिलेबस रहते हैं एवरेज में, चाहे आप पीएसयूज की बात करें या फिर सेंट्रल आर&डी, मतलब जॉब कैसे लगेगी। प्लस लास्ट में एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात, एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे टेलीग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आने वाले हैं ताकि आप करंट अफेयर्स का जो बेस है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो हर रोज इवेंट्स के बेस पर रात को हम क्वेश्चन डालेंगे, उस पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करेंगे। ज्वाइन कर लेना, फ्री है। पीएसयूज एंड सेंट्रल आर&डी डिपार्टमेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, सेंट्रल आर&डी डिपार्टमेंट से। हम देखेंगे इसरो में कितना सैलरी मिलता है, डीआरडीओ में कितना सैलरी मिलता है, इवन बार्क में कितना सैलरी मिलता है, हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कैसे जॉब लगता है, क्या प्रोसेस होता है इनमें जॉब लगने का, हर साल जो नोटिफिकेशन आता है इनका कैसे लगता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डीआरडीओ से। ये आपको पता होगा डीआरडीओ के बारे में, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये डीआरडीओ का साइंटिस्ट का पोस्ट निकलता है हर साल। तो इनका जो सैलरी बनता है, पे स्केल इनका रहता है कितना, आपका 56,100 रुपया पे स्केल रहता है। और सैलरी बनता है इनका, मतलब इन द सेंस सीटीसी कितना बनता है, अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 1 लाख बनता है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से। जैसे 8th पे कमीशन आएगा वैसे ही मैं नया वीडियो आपको बना के दूंगा ताकि आपको सही नॉलेज मिल जाए। फिर हम आते हैं कहाँ पर, एक नए जगह पर आते हैं, मतलब एक नए आपका आर&डी डिपार्टमेंट में आते हैं। वो हमारा क्या है, इसरो है। इसरो में हमारे पास जो आपका आपका पे स्केल बनता है वो आपका है कितना, आपका 56,100 पर मंथ पे स्केल है। साथ में डीए, IHRA सब कुछ मिल के आपका जो पर मंथ पैकेज यहाँ पर बनता है वो 1 लाख पर मंथ के आसपास बन जाता है। इन हैंड 80-85 के आसपास आएगा, डिपेंड करेगा आपका जॉब का लोकेशन क्या है। तो मैंने इसरो बताया आपको, डीआरडीओ बताया। अब चलते हैं बार्क में। बार्क में इन दोनों से ज़्यादा सैलरी मिलता है। और आपका जो प्रोसेस है बार्क का, पहले जैसा था थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये बार्क हो गया हमारे पास 2025, और इसमें चलते हैं हमारे पास ये जो नोटिफिकेशन आया था। तो इनमें जो पर मंथ सैलरी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है जी। पर मंथ सीटीसी कितना बनेगा इसका, ये आपको पता लगेगा। तो बार्क में 2 पार्ट होता है, एक डीजीएफएस होता है और एक क्या होता है, ओसीईएस होता है। जो सीटीसी बनता है आपका सब कुछ मिला के, वैसे स्टार्टिंग आपका बेसिक पे इतना ही मिलता है 56,100 के आसपास। बस सीटीसी जब बढ़ के हो जाता है कितना, 1,34,000 पर मंथ के आसपास हो जाता है। अगर आपका मुंबई में अगर आपके पास आपको पोस्टिंग मिलता है तो 1,34,000 पर मंथ स्टार्टिंग पैकेज आपको मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, जिसमें सबसे ज्यादा आपका सीटीसी है ना, अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से। और इनका जो सीटीसी है, ये तो मैंने सेंट्रल आर&डी बताया, उनका लगभग मैंने देखा हूं थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है हर साल। पीएसयूज जो हैं उनमें हर साल देखता हूं कुछ पीएसयूज में 1 लाख 1.5 लाख बढ़ता है हर साल उनका सीटीसी में। और सबसे अच्छा पैकेज देने वाले जो पीएसयूज में से एक है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, बस 2025 वाला मुझे दिखाना है। सो यहाँ पर देखेंगे आप जो सीटीसी आपका बना है, जो अमंग ऑल द पीएसयूज, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी काइंड ऑफ मैं बोलूँगा, ये तो आधा सरकारी है। सेंट्रल आर&डी जो है पूरा सरकारी है, ये क्या है, हाफ सरकारी है। यहाँ पर सीटीसी आपका कितना बन रहा है, 25 लाख सीटीसी है, ये हाईएस्ट है, 25 लाख सीटीसी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, मैंने आपको ओएनजीसी बताया और एक आपको दिखा देता हूँ जो अच्छे आपका ये है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है। एक IOCL भी अच्छे पैकेज देती है, जो बेसिकली हर साल इनके रिक्रूटमेंट निकलता है IOCL वालों का। मैं आपको पूरा बताऊंगा एक्चुअली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कितना है। सब जगह पर ना सीटीसी लिखते नहीं है, काफ़ी जगह पर क्या होता है आपका ऐसे ही लिखते हैं, मतलब क्या उनका बेसिक पे कितना होता है लिखते हैं। तो बेसिक पे के साथ जो पीएसयूज होते हैं, बेसिक पे 56,100 60,000 के आसपास ये आता है जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं। लेकिन
उसमें ना बहुत सारे फैसिलिटीज़ ऐड हो जाते हैं और उसके वजह से क्या होता है, बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सैलरी उनका बढ़ जाता है। और पीएसयूज में रिक्रूटमेंट पहले ज़्यादातर पीएसयूज में गेट से हो रहे थे। अभी रिक्रूटमेंट क्या है ना, इनका डिफरेंट पीएसयूज का डिफरेंट खुद का एग्जाम करवाने लग गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे IOCL का CTC कितना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पर CTC बनेगा, ये कितना आपका IOCL का CTC देखिए, 17,70,000 CTC है आपका IOCL का, ठीक है। और एक सबसे बढ़िया आपका पैकेज देती है कंपनी, कौन सी है, पावर ग्रिड। यहाँ पर देखेंगे जो आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका 1 साल के आसपास प्रोबेशन पीरियड होता है और उसमें ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में आपका क्या रहेगा, 11 लाख रहेगा आपका। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपका जो CTC बन जाए, कितना बन जाएगा आपका, 22,50,000 बन जाएगा। और जो कंपनी बेसिकली है वो कौन सी है, पावर ग्रिड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेकेंड हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है जितने भी हमारे पास PSUs हैं उनमें से। अब नेक्स्ट सवाल आता है, अगर मेरे को R&D में जाना है या फिर PSUs में जाना है, जाने के तरीके क्या है? क्या बिना एग्जाम के कहीं जा सकते हैं? नहीं, एग्जाम तो आपको देना होगा। तो इन जनरल लास्ट ईयर 24 से पहले, 25 से पहले मैं बोलूँगा 2012 से 24 तक, 11-12 से 24 तक मैक्सिमम PSUs गेट से रिक्रूट कर रहे थे। कभी कभार इक्का दुक्का PSUs नॉन गेट मतलब खुद का CVT करवा रहे थे बीच बीच में। 25 से ये 50-50% हो गया है भाई, 50-50% हो गया है कि गेट से 50% ले रहे हैं, 50% खुद का कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसका बोलोगे सर नुकसान है फायदा है, डिपेंड करता है, फायदा भी है कुछ लोगों का, नुकसान भी कुछ लोगों का। जिनका न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छा है उनके लिए फ़ायदा है, जिनका न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा नहीं था सॉल्व करने गेट जैसे क्वेश्चन का, जो थोड़ा सा याद करके काम चला रहे थे, उनके लिए फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। तो गेट के जरिए आपको पता है गेट का सिलेबस क्या होता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर इसरो का इन जनरल खुद का उसका एग्जाम होता है हर साल, उससे उनका जॉब लगता है। DRDO का मैक्सिमम चांस है गेट से लेंगे, खुद का कंडक्ट करवा सकते हैं पता नहीं, बट अभी गेट से चल रहा है। बार्क का अभी तक क्या था, गेट से अलग ले रहे थे, उनका खुद का भी करवा रहे थे एंट्रेंस। इस साल से क्या करा है, खुद का एंट्रेंस पास करोगे, गेट का भी देखेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर क्या ना एंड हो गया है, खुद का एंट्रेंस एंड गेट। पहले क्या था, खुद का एंट्रेंस भी ले रहे थे और गेट्स भी ले रहे थे, बार्क का जो किस्सा है। PSUs में जो नॉन गेट लेते हैं खुद का, अच्छा इंटरव्यू सब जगह होता है, बिना इंटरव्यू कुछ काम नहीं है। तो इंग्लिश को अपना सही कर लेना। इंग्लिश अगर किसी कमज़ोर है या फिर अच्छा करना चाहता है, बेस वीक है, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी अपनाए, हमारा एक कोर्स उसको ज्वाइन कर लेना। द सेम कोर्स आई हैव फॉलोड, द सेम स्ट्रेटेजी आई हैव फॉलोड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन, दे हैव फॉलोड द सेम स्टेप्स टू स्पीक इंग्लिश माय डियर। सो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स, का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर बात भी नहीं करेंगे, तो जिसको इंटरेस्ट है ज्वाइन कर लेना। अब PSUs में हमारे पास जो है क्या, हमारे पास बेसिकली क्या हमारे पास आता है, इन जनरल सिलेबस। क्वेश्चन कहाँ से आता है, टेक्निकल तो रहता है, आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिलेबस गेट वाला फॉलो करना अदर देन मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। फिर हमारे पास क्या आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, रीजनिंग आएगा, फिर आएगा हमारे पास या तो कहीं कहीं क्या होता है GK देते हैं करंट अफेयर्स के साथ, कहीं कहीं क्या आता है हमारे पास इंग्लिश आ जाता है, कहीं कहीं और भी कुछ घुसेड़ देते हैं, मतलब डाल देते हैं, उनका मर्जी है भैया। तो मेनली ये आपका आता है आपके सिलेबस में क्वेश्चन में। अब प्रॉब्लम क्या आता है, ये तो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हो, अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CSE कहीं से भी हो, एक हैंडबुक बाय कर लेना, PSU के लिए काफ़ी है वो हैंडबुक, प्रिपरेशन कर लोगे तो। लेकिन ये कहाँ से प्रिपरेशन करें, ये एप्टीट्यूड GK रीजनिंग इंग्लिश, इसका भाई साहब एक ही जुगाड़ है। मैंने देखा ये प्रॉब्लम को, इसलिए मैंने उसको एक सोल्यूशन की तरह आपको दे रहा हूँ, जो मेरे तरफ से गिफ्ट है। मार्केट में कहीं भी करने जाओगे, जो स्टैंडर्ड PSU का होना चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं, उठपटांग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो मैंने PSU के स्टैंडर्ड को फॉलो करा, जो काम आता RRB JEE में, SSC JEE में, और उसके बेस पर मैंने बनाया एक प्रोग्राम। वो है आपका क्या भाई साहब, नॉन टेक्निकल का पूरा बंडल। इसमें वीडियो कोर्स भी है, PDF नोट्स भी है, इंक्लूडिंग जनरल साइंस, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, उसके बाद एप्टीट्यूड, सब कुछ। देखो
रीजनिंग कैपिटल का वीडियो कोर्स मिलेगा, जनरल साइंस का वीडियो कोर्स मिलेगा, जनरल साइंस का नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, जनरल नॉलेज का हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट मिलेगा और 1 साल का वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट ईयर हो या फिर 4th ईयर में हो, पीएससी में जॉब पाना चाहते हो, जेई क्रैक करना चाहते हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, अब उसके बाद स्टेट जेई हो, तो भाई आपके पास अल्टीमेट सोल्यूशन है। लिंक कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, कोर्स हो आपका, मौज मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करना, आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।